एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच में प्रस्तुत है। समय न लेते हुए 4 लाइन भूमिका का भाव है। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां कवि की सोच पहुंचती है। तो हमारे पूज्य कवि जी श्री खेमराज यादव मोछ वाले, जिनकी देन है कि ये बिरहा समाज हमें मिला है, कवि जी के श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। श्रोता भगवान का अभिनंदन वंदन करती हूँ। भूमिका के लाइन में कहना है मास्टर साहब। नस्वर जगत में नसा दृष्टि गोचर, अगोचर जहां यवनी अंबर बनाया। सरिता सलिल हिमगिरी प्रज्वलित कर, कलिका बिहसती चमन को सजाया। अलौकिक छटा को किला गीत गाए। अरे मकरंद को भी है कलियां लुभाती। ज्ञान बिन बधिर मूक मानो बना, वेदना में विजय है कलम नस्वर जगत में नशा दृष्टि गोचर। दुनिया में अनेकों प्रकार के इंसान है और करोड़ों सोच है। किसी की सोच नकारात्मक है, किसी की सोच सकारात्मक है। जानते सब लोग हैं कि ये शरीर नाश्वर है, माटी में से पैदा हुआ है, माटी में सारा काम बा और एक दिन माटी में मिल जाए के बाद माटी हमार रोके सूरज जी के घाव में आराम सारा माटी में मिले। परम आदरणीय परम सत्य पूज्य बाबू श्री गिरधारी लाल यादव जी, आप ही के यहाँ हम लोग आए हुए थे त्रयोदशा 13 संस्कार में। पूज्य बाबू जी के करकमलों द्वारा सुंदर पुष्पहार सादर 100 रुपए का अनमोल आशीर्वाद, बहुत बहुत सादर नमन है। जय श्री कृष्ण। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौ दे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौ दूंगी तो ही। जानत बा फिर भी मन मानत। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है। चाहे चाहे वाला हो चाहे वाली हो, गजल का संकेत किए। बहुत सुंदर लाइन कवि लिखते हैं, कैसे मास्टर साहब। गुले गुले जा रे गुले गुले जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया। गुले गुले जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया। गुले गुले जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया। गुले गुले जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया। मैं तेरी याद में, मैं तेरी याद में परियों से मिलन छोड़ दिया। तेरी याद में
संसार की एक कड़वी सच्चाई है। गाने के लाइन में कवि लिखते हैं, स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, यह लालची जमाना है। स्वार्थी लोग हैं, लालची जमाना है। स्वार्थी लोग हैं, यह लालची जमाना है। तरसता जीव गया, तरसता जीव गया, अंत न कुछ पाना है। तरसता जीव गया, अंत न कुछ पाना है। पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, संसार का कोई भी रिश्ता हो, हर एक रिश्ते में कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्वार्थ और मतलब जुड़ा हुआ है। माता पिता अपने पुत्र की सेवा करते हैं कि बेटा मेरा बड़ा हो जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, समझदार बनेगा, इंसान बनेगा। और आज अपने बच्चे का पहला कदम उठाने में मैं उसकी उंगली पकड़ा रहा हूँ, तो हमारे आखिरी कदम में हमारा लड़का हमारे साथ दे। तो इसलिए सबके अंदर कुछ न कुछ भावना है। स्वार्थी लोग है, यह लालची जमाना है। तरसता जीव गया, अंत न कुछ पाना है। हाँ, मिठाई खाए बिना तरस गए, शुगर होगी, शुगर होगी, मिठाई खाए बिना तरस गए, धन बहुत होए, कौने अंत में चला गए। हाँ, तरसता जीव गया, अंत न कुछ पाना है। कुछ नहीं मिला, बहुत धन भरा होई, देखत रहे कि हाँ रसगुल्ला यार बीपी हाई हो गई तो नमक बंद कर दे, और कम हो गई तो रच्चे नमक तेज कर दे भैया। हाँ, कौनो न कौनो चीज बदे ये जीव छटपटात है जरूर। इसलिए कहना है, कहानी का शुरुआती हो सेवा मास्टर साहब। शिव की शक्ति से है, शिव की शक्ति से है रावण को वरदान मिला। शिव की शक्ति से है रावण को वरदान मिला, उसी के कारण उसके दिल में था अभिमान मिला। जनमानस में पूरे कर को लिया करता था, जनमानस में पूरे कर को लिया करता था, बनाया कोष जिससे साधन भरा करता था। मद में चूर दशानन ने यह विचार किया, मद में चूर दशानन ने यह विचार किया, दिया ना कर को कभी सिंधु से दरकार किया। भैया हो, रावण दशकंधर त्रिलोकपति विश्व विजेता कहा जाता था। जरा आप लोग बात के समझ लें, रावण दशकंधर सबसे कर लेत रहा, टैक्स लेत रहा, जीएसटी लगाए रहा। रावण दशकंधर सबसे कर लेता था और सब कर दे देते थे, जे न दे उसे जबरदस्ती ले ले, चाहे मार के चाहे गरिया के जबरदस्ती, लेकिन टैक्स जरूर लेता था, छोड़े केहू के यही बारे तो सीता के लग रहा टैक्स समझ बारे ना सीता काहे लग रहा, वो मन बहुत बड़ी कहानी बा, ओके छोड़ा, जवन गावत है सुना। भैया हो,
रावण दस्कंधर सबसे कर ले लिहेस, लेकिन समुद्र से कभी कर पाया नहीं सोचा था सब तो हमें टैक्स दे देती, लेकिन समुद्र कभी दिया नहीं। रात में उठाया और समुद्र के किनारे पहुंच गया, लगा दहाड़ने। वाह और रावण दस्कंधर जब दहाड़े लगा, समुद्र देवता सोचे कि आधी रात को दस्कंधर मेरे तट पर आकर के क्यों दहाड़ रहा है। क्या बात है भाई, क्या चाहिए आपको? रावण दस्कंधर कहा ये सब हमें कर दे देते हैं, और अगर आपने नहीं दिया तो हम ऐसन बाण मारब, ऐसन मंत्र चलाओ कि तुहार कुल पनिये झुराई जाए, आपका अस्तित्व मिट जाएगा जब जल सूख जाएगा। समुद्र देवता ने कहा आप चिंता मत करिए, जाइए सुबह आइएगा, जैसन कर हम दई देव कत्तो पाए न होबे। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है ई गाना मतारी बहन तब गावत थी जब लड़की के विदाई हो जाता, दूसरी टाइम जब चौथी छोड़ावे जाए लगे थी घाटे पर, तब ये गाना गावत थी माता बहन लोग। जात की दाई गई ही आज मोर सीता भी यही लगे राम हो, लेकिन लौटानी गावत ही एक ही पहले गाय जाते की हाँ ये नहीं जानत भैया, माता बहन लोग गावत हईन। सगरा खानाया लंबी दूर ये सवरिया, कहे चलत चलत मोरा पौआ पिराने, और पड़ल पयजनिया पे धूर ये सवरिया। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, संकेत करना पड़ा बाबूजी, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, ईश्वरी गुण से न तालमेल बा मनैया। भैया भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है श्रीमान मिश्री लाल यादव जी रामचंद्रपुर की पावन धरती से सादर 50 रुपया देकर के सम्मान किए, नमन है आपको। अरे लौकिक के पीछे रात दिन कैसे भागे, पवले के बाद फिर कैसे वो मांगे। फसाया ना जाना में, फसाया ना जाना भौज मेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब खेल बा मनैया। इंसान के इच्छा का कोई अंत नहीं है, इच्छाएं अनंत होती हैं। इंसान का मन किसी चीज से कभी भरता नहीं है। कच्चा घर बा पक्का बन जात तो ठीक रहा, पक्का बन गया पलस्तर हो जात, टाइल्स लग जात तब बढ़िया रहा। अब एक तल्ला बनावा 2 तल्ला बन जात तब ठीक रहा। इसी प्रकार से इंसान की इच्छाएं बढ़ती जाती है बाबूजी, इंसान की इच्छा अनंत होती है।
लेकिन फिर भी भगवान के इच्छा के आगे इंसान की इच्छा नहीं चल पाती। नहीं चल पाती है। रावण दशकंधर कह करके चला आया। कितना बड़ा भी वीर हो, कितना बड़ा भी धीर वीर बलवान पुरुष हो, लेकिन पैदा हुआ तो मनुष्य योनि में है। कर्म चाहे कुछ भी करे, अगर खराब कर्म होइगे तो राक्षस कहे लगी ही मनई, बढ़िया कर्म बा सत्कर्म बा कहीं वो देवता समान है। लेकिन पैदा तो मनुष्य योनि में हुआ है। रावण दशकंधर अपनी इच्छा जाहिर किया। समुद्र देवता रावण दशकंधर के कर दे बदे समुद्र का मथन करे लागे। तब कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। कहना है कैसे? संत रविदास नगर जनपद भदोही सूर्यावा खड़गपुर की ऐतिहासिक सरजमी, बिरहा दंगल के अध्यक्ष महोदय, समाज के सम्मानित परम आदरणीय परम सद्य पूज्य माननीय श्री धर्मराज यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आप श्रीमान जी की ओर से सुंदर पुष्पहार और ये सादर 501 रुपए का पावन आशीर्वाद हमारे लिए आया है और सादर 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे सूरदास जी के लिए। बाबा पूज्य बाबू धर्मराज यादव जी के श्री चरणों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपने कला क्षेत्र के फल में हमेशा कामयाब हो। बिरहा दंगल तो आप कराते ही हैं, लेकिन कलाकार कोई भी जाए, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी उस विद्यालय प्रांगण में होता है। एक निशानी हमरो लोगन को होई। पूज्य गुरु जी की ओर से, पूज्य बाबू जी की ओर से बहुत बड़ा आशीर्वाद आया है। अपने माननीय कवि जी की ओर से, अपने बिरहा रंगमंच की ओर से हम हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आशीर्वाद की कामना है, मालिक सुखी रखें और ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहे। एक से बढ़कर के एक कलाकार उस मंच पर आते रहें और आप सबका मनोरंजन करते रहें। जय श्री कृष्ण। कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। कैसे मास्टर साहब? अरे राम मनैया के झुलावे झूलना, अलौकिक छटा बिखेरा फिर भी समझ न पावे, मनैया के झुलावे झूलना। कवि जी 4 लाइन कारीगरी लिखते हैं। पहले के जमाना में बिरहा ऐसे लिखात रहा। समुद्र देवता रावण को कर देने के लिए करते क्या हैं? आधी रात के वक्त में कवि जी 4 लाइन यहाँ पर कारीगरी लिखते हैं। ककहरा भी है, अठंग है और र का बंदिश भी है। बंदिश का मतलब जौने शब्द से उठे वही शब्द से, जौने अक्षर से उठे वही अक्षर से बंद हुई, उसे बंदिश कहते हैं बाबूजी। और अधर भी है। कवि को संकेत करना पड़ा। अधर का मतलब चाहे ऐसा ही गावे, चाहे सुई रख के होठ के बीचों बीच गावे, चाहे जस गावे। लेकिन बिरहा में कवि लिखे हैं। कवि के लेखनी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। कहना है बाबूजी, एक मिनट। ओम प्रकाश यादव, क्योटा वीर, पोखरी पड़े तब का। अच्छा, ओम प्रकाश यादव जी क्योटा वीर पोखरी से
स्वर्गीय माता जी के सुपुत्र हैं। सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। सेवा में श्रीमान बसंत लाल यादव जी क्योटा वीर की पावन धरती से पूज्य बाबूजी की ओर से, बाबूजी तो परदेश में हैं लेकिन भैया की ओर से पुरस्कार आया है। बहुत बहुत सादर नमन है। मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रहे। बाबूजी के श्री चरणों में सादर नमन। जय श्री कृष्ण। ये पूर्वजों की धरोहर है। कैसे मास्टर साहब? समुद्र देवता करते क्या है? रे कलाकृति का कर रगरी लेकर कर गिरिया कृतिया कर, रखेंगे खास हंस खर खरात, खासत खेखरा को गया कर, रग रग गिरी गिरी है गर गरात, गर्जना करत है देवनगर, रे घत घन घोर घटा, रे घत घन घोर घटा, घंटा घड़ियाली शोर सुधर, मचा तहलका नर नारी में गई खबर लंका अंदर, और धावत धूपत नाचत गावत आई गवा 10 कंधर हो, अरे राम मनैया के झुलावे झुलना, एक का बग्घी लई के रावण लगा ढोवावई, मनैया के झुलावे झुलना, रे कलाकृति काकर रगरी लेकर कर गिरी आकृतिया कर, रखेंगे खास हंस खर खरात, खासत खेखड़ा को गया अखर, रग रग गिर गिरी है गर गरात, गर्जना करत है देवनगर, रेघत घनघोर घटा, घंटा घड़ियाली शोर सुघर। कंकड़ से कंकड़ की रगड़ हो रही है। एक बार तो देवता और दानव मिलके समुद्र के मथन किए रहे, लेकिन रावण के कर दे बदे समुद्र देवता अकेला ही समुद्र के मथन कर रहे हैं। कंकड़ से कंकड़ की रगड़ हो रही है। तो जितने जल जीव हैं, केहू के पीठ छिलाई जात बा, केहू के मुंह छिलाई जात बा, केहू के पेट छिलाई जात बा, सारे जल जीव लहू लुहान हो रहे हैं बाबूजी। कंकड़ से कंकड़ की रगड़ हो रही है, और एक जने के लालच के चक्कर में कितना जीवन का हत्या होता। तो जल जीव छटपटा रहे हैं और सब कह रहे हैं कि जा रावण, जैसे ही हम सब निर्दोष है आज बेमौत के मर रहे हैं, एक दिन आपका भी प्राण अंत ऐसे ही होगा। ये हम लोगों की बद्दुआ है, श्राप है। तो आशीर्वाद भी व्यर्थ नहीं जाता और दिल से दी हुई बद्दुआ भी व्यर्थ नहीं जाती है। लालजी यादव पोखरी से, श्रीमान लालजी यादव जी पोखरी से सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत नमन है। जय श्री कृष्ण। सुनने वाले बाबूजी, समुद्र के मथन करके समुद्र देवता रत्न जड़ित पहाड़ छलकाई दिहन, मां लप 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 चमकत बा एकदम से चारों कहती। समुद्र देवता एकदम रत्न जड़ित पहाड़ छलकाई दिहन। रावण के लगे जब खबर गई तो रावण लगा बाबूजी मजदूर लगा दिए, घोड़ा गाड़ी कुल लगा दिए, ढोआवई लगा। एक का बग्घी, घोड़ा, हाथी, खच्चर गदहा, पहले के जमाने में नहीं रह रहे। ढोवन कने के ना घोड़ा पंचर हो गए भैया, हो ही रहा होगी भाई। गदहा सारे भ्रष्ट हो गए। लागन खजाना ढोवई, अब ढोवत 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 हाँ लंच उंच कैल भाई, लागन ढोवई, ढोवत ढोवत इतना टाइम बीत गया, जितना खजाना रावण 10 कंधर ढोआवता लई जाता लंका में महल में, उतना
उतना ही है समुद्र देवता सहरवावत हैं। समुद्र देवता कह रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैंने कहा था कि जैसन कर हम दे देव कत्तो पाए न होब। 100 जोजन के लंका नगरी जब भरी गे कतो जगह ही न बचा धरई के, और हर जितने ढोवत हैं उतने वो सहरवावत है। रावण दशकंधर परेशान हो गए। परेशान हो के बाबा भोलेनाथ के पास में जा करके पूछता क्या है। बिरहा का अंतिम तर्ज है, कवि को संकेत करना पड़ा। सब गवैया गावे आपके यहर बनारस एरिया में गावत थी। गोहरिया तरु मेलवा में सैया न भेटाए हो, लेकिन बाबूराम कैलाश जी के अंदाज कुछ और ही रहे। कैसे गावे मास्टर साहब? अरे बसवरी में सुगना सूरदास जी, समझ बसवरिया कितना बड़ा किस्मत अच्छा बा ओकर। क्या कहो? वही सुगनवा के हाय हाय ओकर तो अच्छा, लेकिन हमार बसवरी में सुगना अरे काटई गरी हो। बसवरी में सुगना काटई गरी हो, बसवरी में सुगना काटई गरी हो, बसवरी में सुगना। लेकिन बिरहा में भाव है, जादूगरिया जलधि के ना समझ परी हो। जादूगरिया जलधि के ना समझ परी हो। जादूगरिया जलधि समझ परी हो। जादूगरिया जलधि के ना लंका नगरिया सगरी, लंका नगरिया सगरी गईली भारी हो। जादूगरिया जलधि के ना समझ परी हो। जैसे के तैसे गिरी सोचेला रावणवा रामा। गयल सिओ पास कौनो लगौ त जतनवा रामा। पाया जब अब झंखई, पाया जब अब झंखई अब का करी हो। जादूगरिया जलधि के ना समझ परी हो। जादूगरिया जलधि के ना समझ परी हो। समझ परी हो। जादूगरिया जलधि के ना। अपने गुरु बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचा। कहे गुरुदेव कोनो उपाय बताए देता। सारी बात बता दिया। बाबा भोलेनाथ जवाब दे दिए। कहा सुना रावण, कर ले वाला जाने और कर दे वाला जाने हमसे मतलब नहीं बा। रावण दशकंधर कहाँ ये तना ही बता दे कि अब रखी कहाँ ले जाए के खजाना। मंदोदरी के नैहरा पठवा दे। ओकर भाई रहे ने। हाँ चला बरियार मनाई के। अरे चला मंदोदरी चिंता जिन कर मास्टर साहब, इतना बरियार मनई के रिश्तेदार नहीं बनवत है। तब ना तैयार हो, तब न तैयार इतना धने को मुअल चमड़ा पीटे के परत बा। जियल का जिन थमावा नहीं मुअल का छोड़ दे ही तो घाटा लागे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, रावण दशकंधर के बात सुन के बाबा भोलेनाथ जब जवाब दे दिए कि हमसे मतलब नहीं न ले वाला जाना और ले वाला इतना बता सकी थे कि जा समुद्र देवता ने आपको कर दिया है तो वो नहीं से पूछे कि कहाँ रखी। समुद्र तट पर रावण आया और समुद्र देवता से कहते हैं कि समुद्र देवता आपने कर तो दे दिया और हमार लंका नगरी पूरा भर गए, अब हम ले जाई रखी कहाँ, कोनो जगह बताई दे, स्थान बताई दे। वही समुद्र देवता एक इंसानी खोपड़ी दिहन। अरे बाप, एक इंसानी खोपड़ी दिहन, कहा इसी में भर लो, जब ये भर जाएगी तो लेकर के चले जाना।
और रावण दशकंधर दास दासी के आदेश देता। समुद्र देवता ने कहा खबरदार, ये कोई मामूली खोपड़ी नहीं है। दास दासी के छुई तो जर के भस्म हो जाही। अगर तोहई और धन चाहे तो अपने हाथों से स्वयं भरिए। लालच का वशीभूत होकर के एक दास की भांति रावण दशकंधर उस खोपड़ी में धन भरने लगा, खजाना भरने लगा। और जब खजाना भरने लगा तो भरता गया, भरता गया, भरता गया, भरता गया। स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में कवि को संकेत करना पड़ा, बाबूजी रावण दशकंधर लालच का वशीभूत हो करके उस खोपड़ी में खजाना भरने लगा। और जब कुछ देर भर ले तो झांके तो खाली नजर आवे, फिर कुछ देर भरे फिर झांके तो खाली नजर आवे। ऐसे करत करत बाबूजी काफी समय बीत गया, काफी समय बीत गया। खजाना भरते भरते रावण दशकंधर की दोनों बाहें थक गई, थक करके चूर हो गई। बाबूजी रावण दशकंधर की माफी चाहब, रावण दशकंधर की बाहें थक गई, 20 भुजाएं थक गई और 10 शीश रावण त्रिलोकपति विजेता चकरा गया। खजाना के लालच में खोपड़ी भरे के चक्कर में खुद ही चक्कर आई गवा। रावण दशकंधर की 20 भुजाएं थक गई, रावण दशकंधर की शरीर थक करके चूर हो गई। और खोपड़ी में जब झांकता तो खाली नजर आवता। तब हाथ जोड़ करके समुद्र देवता से कहता है कि ये क्या है। तो समुद्र देवता जवाब देते हैं और कहते क्या है, क्या? अरे ज्ञान बिन मानव के न मिली है रहिया। ए बाबू ज्ञान बिन मानव के न मिली है रहिया। स्वामी सदगुरु चरनिया में लगावा नहिया। है अरे इहा बस की खोपड़ी भरी न भरी पाए। अरे भरल चाहे जितने जीवन व्यर्थ गवाए। अरे मानव हो मानवता का थाम बहिया, मानव हो मानवता का थाम बहिया। स्वामी सदगुरु चरनिया में लगावा नहीं। समुद्र देवता कहाँ ई हापस की खोपड़ी भरी न भरी पाए। ई कौनो एहर ओहर मामूली खोपड़ी न हो रावण। ये है तो इंसानी खोपड़ी, लेकिन एकर नाम है हापस के खोपड़ी। ई न कभों क्यों के भरी बा न कभों केहू के भरे। इसके चक्कर में क्यों पड़े हो, जो पाए हो उसी में खुश रहो। क्योंकि जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है, आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा, हो जाएगा। इसके पीछे परेशान मत हो, जाओ रावण जाओ। तुम्हारी प्रजा तुम्हारी राह देख रही है। तुम्हारा राज सिंहासन सोना पड़ा है, राज का कार्यभार सब अस्त व्यस्त पड़ा है। राजा के बगैर राजगद्दी और राजधानी अच्छी नहीं लगती है, जाओ। रावण दशकंधर जब इतनी बात सुना तो समुद्र देवता के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा मांग करके अपने महल की ओर चला।
सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हम आप हो कोई भी हो, ये आपस की खोपड़ी है, ये भरेगी नहीं। लेकिन अगर सदगुरु से ज्ञान मिल जाए, सच्चे गुरु का ज्ञान मिल जाए, सत्संग अगर मिल जाए तो संतोष मिल जाएगा। और जिस जगह पर संतुष्टि मिल गई उस जगह पर सब कुछ मिल गया। आपस की खोपड़ी तो किसी की न भरी है न भरेगी, लेकिन जिस जगह पर संतोष मिल गया उस जगह पर सब कुछ मिल गया। अगर आत्मा को संतुष्टि नहीं है तो कुछ भी नहीं है, भटकत रह सारी जिंदगी, का करे खोपड़ी भरे। इसलिए जिस जगह पर संतुष्टि मिल जाए वहीं सब कुछ मिल जाता है। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा, कवि को लिखना पड़ा। कैसे? स्वामी सीताराम हित भाई लाल जी स्वर्ग बसैया, शंकर शोभनाथ विजय के सारस सदा सहैया। अरे राम मनैया के झुलावे झुलना, नंदिनी खे